हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, भारत का प्राचीन कालीन इतिहास का क्लास हो रहा है और फ्रेंड्स चैप्टर वाइज हो रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स सभी के लिए है, आपको एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्लास में जो है, पहला क्लास नहीं बहुत से क्लास हो चुके हैं, तो इससे पहले की क्लास जो हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ था। आज हम उससे आगे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण जो है जल और समुद्र के देवता कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि जो था फ्रेंड्स योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक जो थे। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था पतंजलि, और योगाचार भी थे फ्रेंड्स पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक जो अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे शर्मन कहा जाता था, जो कि धर्म यानी कि ब्राह्मण का विरोध करे और वेद का भी विरोध करे उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेरा जो है यहीं से प्रथम बार लोहे के प्रमाण मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये गद्य और पद दोनों रूप में रचित है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। और बाकी जो है फ्रेंड्स सब पद में है, इसीलिए और यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में भी है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है सभा और समिति। चलते हैं नेक्स्ट, अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स जादू टोना इत्यादि से संबंधित है। ऋग्वेद प्रार्थना है इसमें संकलित, और यजुर्वेद जो है कर्मकांड से संबंधित है, और सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जैसे कि वैदिक काल जो है फ्रेंड्स दो भागों में बटा हुआ है, एक है उत्तर वैदिक काल और एक है ऋग्वैदिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में जिस देवता का जो सर्वोच्च स्थान था वो था प्रजापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ है उसका सही कर्म कौन सा है? यानी कि पहले कौन सी चीज़ें लिखी गई है उत्तर वैदिक काल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से किसका जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो है इसका भी संकलन जो किया गया वो ऋग्वेद पर आधारित है और सामवेद संगीत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन जो है प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है तो भागवत और बाकी जो तीनों हैं ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वो थी विदत। क्वेश्चन नंबर 33, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक जो प्राचीन है वो कौन सी है? तो सबसे पुराना है फ्रेंड्स ब्राह्मण ग्रंथ, वो है शतपथ ब्राह्मण। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप अपने जीके जीएस को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस चैनल पे, चाहे आप कोई भी विषय से संबंधित जीके पढ़ना चाहते हों। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 34, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। और फ्रेंड्स एक बात और, ये सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, तो आगे इसी क्वेश्चन को पूछने की संभावना होती है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। तो आर्यों के जो आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष लिया था वो थे बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 संस्कार होते हैं फ्रेंड्स। पहला जो संस्कार होता है फ्रेंड्स वो पेट में रहने पर जो विधियाँ होती है उसे पहला संस्कार, इसी टाइप से फिर बच्चे पैदा होते हैं दूसरा संस्कार, फिर उसका मुंडन होता है तीसरा संस्कार, और अंत में जो है फ्रेंड्स उसका दाह संस्कार होता है। ये 16 संस्कार होता है, तो इसी को हम संस्कार कहते हैं। टोटल 16 संस्कार हैं। और आप देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम IAS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप कोई भी स्टेट PCS का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? ना जाने कितने बार पूछा गया हो। तो 9वां जो मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य या फिर 10 राज्य युद्ध भी रहता है लिखा हुआ, किस तट पर लड़ा गया है? तो 10 राज्य युद्ध जो है ये परोसनी नदी पर लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र, तो ये जो आया फ्रेंड्स ये आया उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था पहले ना तो जाति थी ना ही पाति थी, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, सब वैदिक काल में बना धीरे धीरे, उत्तर वैदिक काल से लेके ऋग वैदिक काल तक में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, और आई होप कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर का ये लास्ट MCQ है, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग वैदिक
आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक नहीं पूछा जा रहा है बल्कि ऋग वैदिक आर्यों का पूछा जा रहा है। तो इसका जो मुख्य व्यवसाय था फ्रेंड्स वो था पशुपालन। तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए फ्रेंड्स।